नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की पाँचवीं यूनिट का नाम अपना आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। इस यूनिट में अपने 4 चैप्टर हैं, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पाँचवीं यूनिट का जो पहला अध्याय है, चैप्टर 17। पाँचवीं यूनिट का पहला अध्याय है कौन सा? चैप्टर 17। चैप्टर 17 का नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो ये बहुत ही संक्षिप्त सा चैप्टर अपना, तो इसमें आपको कोई विशेष नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पूरा अपने बुक में 1-2 पेज है, इनको आप पूरे को भी लिख सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी लिख सकते हैं, जैसे वो हम बताते जाएंगे साथ साथ में। आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में हम बात करें तो जो मानव है उसको 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए। अब ये 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सामान्यतः वनस्पतियों से पूरी होती हैं। जो पहले प्राग ऐतिहासिक मानव की हम बात करें तो वो आराम से इन जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति पादपों से कर लेते थे। अभी सुविधाएं बढ़ गई है तो जटिल और तनावपूर्ण जीवन शैली हो गई है, तो उसके लिए और नई नई जो खोज हैं वस्त्रों की हैं या अन्य जो पादपों के सह उत्पाद हैं, कई प्रकार के खोज लिए गए। तो जो पादप जगत है वो सजीवों का एक ऐसा जगत है जो सूर्य की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं। तो मनुष्य की जो तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति है वो खाद्य पदार्थ, रेशे, काष्ठ, अन्य प्रकार के प्रचुर मात्रा, ये सब पादपों में पाए जाते हैं, तो उनसे पूर्ति हो जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। परिभाषा वो केवल प्रस्तावना थी, सामान्य बातें। परिभाषा क्या है आर्थिक वनस्पति विज्ञान की? कि वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए क्या प्राप्त हो, उपयोगी पदार्थ है वो प्राप्त हो, और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी जो पादप है वो माने जाते हों, और उपयोगी पादप और उनके जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनके अध्ययन का जो शाखा है वो शाखा क्या कहलाती है? इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हों? आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप है उनका अध्ययन करते हों, तो वो क्या है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो ये परिभाषा आपको विशेष रूप से नोट करनी है, याद करनी है। फिर बात आती है आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, उसके अंतर्गत किन किन बातों को शामिल करते हैं? विभिन्न प्रकार के उपयोगी जो पादप है उनके प्रोडक्ट, उत्पाद हैं, जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी, मसाले, खाद्य तेल, औषधियाँ, रेशे, चाय, कॉफ़ी, रबर है, गोंद है, डाइज या रंजक जिनको बोलते हैं, कागज है, ये सारे जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो पादपों से प्राप्त होने वाले हैं। तो इन सब का हम अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो ये जो सूची है अपनी, ये जो सूची बताई हमने ऊपर कि भाई ये पादपों से प्राप्त होने वाली उक्त सूची है, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी जो देश है उसका वास्तव में धन है वो पादप जगत ही है, पादप परिवार ही उसका वास्तविक धन है, क्योंकि उसी से जो अपनी मानव के अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही है। और यही कारण है कि अपने देश में आर्थिक संपन्नता कृषि आधारित रही है। अब बात आती है कि आर्थिक महत्व के जो पादप है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो ये इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक है। एक तो कौन सा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा, और दूसरा टॉपिक है ये वाला। बस ये मात्र 2 टॉपिक है 17वें चैप्टर में अपने। तो दूसरा टॉपिक क्या है? आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। अब कोई भी वर्गीकरण है तो कई जो वैज्ञानिक हैं वो वर्गीकरण करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मान्य है वो है
A.F. हिल, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ध्यान में रखना है, कौन सी पुस्तक है, इकोनॉमिक बॉटनी। A.F. हिल ने इकोनॉमिक जो बॉटनी नामक पुस्तक है उसमें एक वर्गीकरण बताया जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्य है, और उसी का जो संक्षिप्त रूप है वो हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। A.F. हिल है, इकोनॉमिक बॉटनी पुस्तक है, उसमें जो पादप जगत है उनका वर्गीकरण किया। किस आधार पर किया, आर्थिक महत्व के जो पादप है उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, कोई खाने वाले हैं, कोई औषधीय महत्व के हैं, कोई औद्योगिक महत्व के हैं, इस आधार पर। तो सबसे पहला जो ग्रुप बनाया गया खाद्य पादप। खाद्य पादप हैं वो फिर दोबारा से डिवाइड किए गए कि भाई खाद्य तो बहुत सारे पादप हैं, एक में अनाज रखें, एक में दालों को रखें, एक में सब्जियों को रखें, एक में फलों को रखें। तो जो खाद्य पादप हैं उनमें एक ग्रुप लिया गया अनाज वाले, गेहूँ चावल मक्का जौ, ये सब क्या हैं, अनाज के उदाहरण हो गए। दाल, चना मूंग उड़द अरहर मोठ चोला, ये सब दालों के उदाहरण हो गए। सब्जियां, आलू बैंगन टमाटर कद्दू भिंडी, ये सब सब्जियों के हो गए। अनार संतरा केला सेब, ये किसके, फलों के। तो मतलब ये चारों उदाहरण कौन कौन से, अनाज दाल सब्जी फल, ये सब किस में आते हैं, खाद्य पादपों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, जो वैज्ञानिक का नाम बताया हमने A.F. हिल, और कौन सी पुस्तक, इकोनॉमिक बॉटनी में ये वर्गीकरण किया गया। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, खाद्य फूड प्लांट वालों की, खाद्य पादप। दूसरा ग्रुप है सह खाद्य पादप, मतलब साथ में जो प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट तो हम उनको नहीं खाते पर साथ में भोजन के रूप में कई जो मसाले हैं पेय पदार्थ हैं उनके रूप में, तो उनको बोलते हैं सह खाद्य पादप। तो सह खाद्य में एक ग्रुप तो हो गया मसाले और गरम मसाले का। ठीक है, हल्दी मिर्च काली मिर्च धनिया वगैरह, ये सब इनके उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण हो गया सह खाद्य में पेय पदार्थों का, तो चाय कॉफ़ी है, कोका जो एक पादप से प्राप्त होता है पेय पदार्थ है। तो ये सब पेय पदार्थ, मसाले गरम मसाले, वो कौन से ग्रुप में आ गए, सह खाद्य में। इससे पहले ग्रुप कौन सा लिया हमने, खाद्य का। ठीक है, तो दो ग्रुप तो ये हुई। तीसरा ग्रुप है, महत्वपूर्ण ग्रुप है, औषधीय पादप। औषधीय पादप हैं उसमें भी फिर दो ग्रुपों में बांट लिया। एक तो जिनको विशेष रूप से औषधि के रूप में ही प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा गिलोय सफ़ेद मूसली नीम अतीस अफीम सर्फगंधा, ये सारे जो पादप हैं बहुत सी दवाइयाँ औषधियाँ बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, औषधीय पादपों में दूसरे भी उदाहरण हैं जैसे तंबाकू सुपारी भांग, ये क्या है, कम मात्रा में तो औषधि के रूप में, परंतु लोग बाग इनको नशीले जो पदार्थ है उनके रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरा ग्रुप हो गया औषधीय पादप। चौथा ग्रुप है औद्योगिक पादप। औद्योगिक रूप से जो पादप हैं विशेष रूप से आर्थिक रूप से उपयोगी है, औद्योगिक रूप से तो उनके बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, और वो ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं आप। पहला ग्रुप है जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, कपास जूट पटसन रेशे प्राप्त होते हैं। दूसरा ग्रुप है टिम्बर, जो लकड़ी है, सागवान शीशम, जो अपने घरों में जो हम फर्नीचर है उसके रूप में काम में लेते हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं। रबर वाले जो पादप हैं, रबड़ पादप है, वो हो गया इसका उदाहरण। गोंद और रेजिन, बबूल है चीड़ है, इनसे गोंद रेजिन प्राप्त होता है। कुछ वाष्पशील सुगंधित तेल होते हैं, चंदन मोगरा, इनसे प्राप्त होते हैं। वसीय तेल है, सरसों का तेल हम खाने में प्रयोग करते हैं, मूंगफली नारियल अरण, तो ये वसीय तेल हैं। शर्करा व स्टार्च है, वे पादपों में क्या है, स्टार्च है। शर्करा जैसे गन्ने में विशेष रूप से, चुकंदर अखरोट साबूदाना, ये सब शर्करा और स्टार्च को स्टोर करते हैं, तो उस ग्रुप के ये उदाहरण हो गए।
तो एक बार पुनः देखें, इस चैप्टर में 17वां चैप्टर जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण एक परिचय के रूप में अपना, तो इसमें एक तो आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, फिर ये बहुत सारे इसके उदाहरण बताए हमने, पादपों से क्या क्या प्राप्त होता है, और फिर आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनका वर्गीकरण किसके अनुसार, A.F. हिल के अनुसार। कौन सी पुस्तक में, इकोनॉमिक बॉटनी में। कितने ग्रुप में, 4 वर्ग में, खाद्य पादप, सह खाद्य, औषधीय और औद्योगिक। तो एक बार पुनः इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। मानव की भी 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, तो ये सब पादपों से पूर्ति हो जाती है। मानव उपयोगी पादप और उनके जो उत्पाद है, उनके जो अध्ययन को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण देखो पहले भी हमने कक्षा 11 में बात की, वर्गीकरण का कोई एक आधार नहीं है, वर्गीकरण के हम कई आधार ले सकते हैं। तो कई लक्षणों के आधार पर आर्थिक महत्व के जो पादप है उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक वर्गीकरण जो इस चैप्टर में अपने इस यूनिट में है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया, हिल नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया, आर्थिक महत्व के जो पादप है उनको कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में, और वो 4 वर्ग कौन से हैं, खाद्य, सह खाद्य, औषधीय और औद्योगिक। तो ये 4 ग्रुप या 4 वर्ग हैं वो हिल नामक वैज्ञानिक के अनुसार। तो ये अपना छोटा सा चैप्टर था जिसमें आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा है, पादपों से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट है, उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं, और हिल नामक वैज्ञानिक के अनुसार औषधीय महत्व के पादपों उनके 4 ग्रुप हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ अपना ये जो 17वां चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 18 की। तो 2 दिन का गैप दिया गया था आपको, और उस गैप में आपने पहली और दूसरी यूनिट है उनका होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा, और अब ये 5वीं यूनिट फटाफट शुरू कर दे आप। धन्यवाद।